किसी का भी आर्मी में होना एक बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात होती है, लेकिन आर्मी में होने के साथ साथ इंडिया का एक इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करना वो और भी ज़्यादा गर्व की बात है। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं अदिति केड़े आपके मनपसंदीदा न्यूज़ चैनल वायरल झारसुगड़ा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम आ चुके हैं झारसुगड़ा ओएमपी। यहाँ पे ओएसएपी सेकेंड बटालियन के सुमन सुनार जी ने एसएसबी क्रैक किया और ऑल इंडिया में 4th पोजीशन पाया है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद उनको कैसा लग रहा है और वो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल वायरल झारसुगड़ा में आपका स्वागत है और आपको हमारे पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया। तो सबसे पहले अपनी आर्मी की जर्नी के बारे में बताइए। मैंने ये 2017 की बात है, तो उस समय मैंने अपना 12th क्लियर किया था। देन आफ्टर दैट उसी ईयर में मैंने अब आर्मी के लिए एनरोल किया था। सो उधर क्रैक करने के बाद मैं हैदराबाद गया अपने बेसिक ट्रेनिंग के लिए, बिकॉज मैं आर्टिलरी में सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट किया। देन मेरा पहला पोस्टिंग द्रास में आया। जब मैं द्रास में था तो मुझे पहली बार पता चला कि ACC एग्ज़ाम कुछ होता है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट सिपाही से एज अ ऑफिसर कमीशन हो सकते हैं। तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन था, बिकॉज मेरा स्टडीज़ भी थोड़ा बहुत ठीक था पहले से ही, तो मेरे को थोड़ा मोटिवेट हुआ कि हाँ मुझे ये कोशिश करना चाहिए। देन मेरे फादर भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। जब मैं यहाँ से जाने वाला था उससे भी मेरे फादर ने मुझे गाइडेंस किया था दैट यहाँ तक स्टॉप नहीं होना है, बस आगे भी और अपने आप प्रोग्रेस करना है लाइफ में। सो वो भी मेरे लिए एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन था पहले से ही। देन आफ्टर दैट उसके बाद जब वहाँ पर मेरे को पता चला, फिर मेरा यूनिट पटियाला में आया। देन उसके बाद मैं वहाँ पर गया तो मुझे ACC के बारे में और पता चला, जानने को मिला। देन मैंने नए नए बुक्स रेफ़र किए, जैसे लूसेट वगैरह आर्यन के बुक्स हुए, उसको रेफ़र किया। देन आफ्टर दैट मैंने अपना पहला ACC 123 जो कि 2020 में दिया था। सो दैट टाइम मैंने बहुत आसानी से क्लियर किया था। आफ्टर लॉट ऑफ हार्डवर्क मैंने उसको क्लियर किया। बट अनफॉर्चुनेटली SSB जब हुआ तो मैं उतना प्रिपेयर नहीं था उस टाइम। सो मैं पहली टाइम में स्क्रीन आउट हो गया था। और सेकेंड अटेम्प्ट मैं थोड़ा प्रिपेयर था अच्छे से, क्योंकि मैं YLC गया था जो कि OTA चेन्नई के अंडर में होता है। सो और मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर था और वहाँ पर प्रिपरेशन करने के बाद सेकेंड अटेम्प्ट में मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, बट स्टिल मेरे में कुछ कमियाँ थी जो मुझे पहचाननी थी, जो मैं पहचान नहीं पाया था उस समय। सो आई वॉज कॉन्फ्रेंस आउट दैट टाइम। फिर आखिरी में जब मेरा तीसरा अटेम्प्ट हुआ तो तीसरे अटेम्प्ट में मैं बहुत ही प्रिटी श्योर था, बिकॉज मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैंने अपने लूपहोल्स को जाना था उस समय और मैंने अपने लूपहोल्स को पहचाने कि मैं कहाँ मैं लैक कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया। और उसको क्लियर करने के बाद फिर फाइनली मैं जब तीसरी बार SSB के लिए गया था, वो इलाहाबाद में था 14 SSB के अंडर में। सो वहाँ पर मैंने तीसरी बार में क्लियर किया था SSB। तो जब पहली बार नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे जहाँ पर लोग 10 बार में 18 बार में होते हैं, तो मैं सोचता था कि मैं तो पहली बार ही दिया हूँ अभी, और तो मेरे पास बहुत चांसेस है और 2 चांसेस है। और मेरे लिए मतलब मेरे फैमिली मोटिवेशन थे, मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे यूनिट के वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि कोई नहीं, तू इधर उधर की मत सोच, तू अपना ध्यान दे, अपने फोकस कर। एक बार नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, दूसरा अटैम्प्ट है, तीसरा अटैम्प्ट है। क्योंकि मेरा मानना पर्सनली ये है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो देन एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, चाहे ना हार्डवर्क करना है। अगर मेरा कमांडिंग ऑफिसर मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं, मेरे फैमिली मेरे ऊपर इतना विश्वास करती है, देन मुझे ये लगता था कि मुझे और मेहनत करना चाहिए। तो मैंने अपने आप को बस प्रोग्रेस किया लाइफ में। थर्ड अटेम्प्ट में हो गया सिलेक्शन, तो उस समय आपको कैसा लगा, वो मोमेंट कैसा था? वो मोमेंट बहुत ही प्राइसलेस होता है, क्योंकि वहाँ पर एक आपको पता चलता है कि हाँ मतलब फाइनली मैंने वो चीज़ क्रैक कर दिया है। तो आपके बैक ऑफ द माइंड में आपका फैमिली का पिक्चर आता है, आपके कमांडिंग ऑफिसर का पिक्चर आता है, जिन्होंने आपके लिए इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, आपके लिए इतना ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किया है। तो वो चीज़ आता है और आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे को सच में पर्सनली गूज़बम्स हो गया था मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ था कि मतलब मेरे को अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा था दैट हाँ मैंने ये चीज़ भी कर दिखाया बोल के। सो मेरे लिए बहुत हैप्पी वाला मोमेंट था। और मेरे बैक ऑफ द माइंड में मेरी फैमिली का पिक्चर, मेरे घर वालों का पिक्चर, मेरे CO का पिक्चर आ रहा था, जिन्होंने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस किया था। सो आई वाज वेरी हैप्पी दैट टाइम। तो जैसे कि अभी हमने इनसे सुना, चलिए इनके फैमिली मेम्बर्स के सुनते हैं कि उनका इस बारे में क्या बोलना है। ये बहुत माने खुशी का दिन है। मैं सर्वप्रथम इसको, मैं तो माने बचपन से ही मेरा अभी फौज में बहुत लगाव था। जब इसने यहाँ पे स्कूल में पढ़ रहा था, पहली बार NDA दिलाया था इसको, लेकिन उस समय इसका माने उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। परीक्षा दिया, लेकिन वो परीक्षा माने का रिजल्ट भी देखने नहीं गया, यानी कि इतना माने यहाँ का माहौल के हिसाब से वो इतना माने केयरलेस टाइप का, माने कि आर्मी में गया। आर्मी में जाने के बाद में मैं उसको माने वही मेरे को जानकारी मिला कि आर्मी से भी
इसमें होता है। तो बाद में मैं बोला उसको, एक बार मैंने वहाँ पर कट जाने के बाद फिर मैं बोला कि तुम कंटिन्यू करो, इसमें ऐसे वैसे लोग मानी नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत तैयारी करना पड़ता है। मानी फेल हो जाओगे भी, उसमें भी टेंशन लेना नहीं, ये रेगुलर रखना है। मैं उसको पहले से बोला था, इसको रेगुलर रखने से तुम थर्ड अटेम्प्ट के लिए पूरा प्रिपरेशन करके तुम जाओ। इस तरीक़ा से मैं बोला था उसको। मैं नहीं सोचा था कि इतना अचीव करेगा बोल के, मैं नहीं सोचा था, वो हो गया, जिसके लिए बहुत खुश हूँ। अभी ये मैं तो मेरे सर्विस पीरियड में पहला बार सुना हूँ, इतना बड़ा करके सुना ने कर लिया। ये हमारा गर्व का बात है, इतना बड़ा बदलाव, वो भी ऑल इंडिया लेवल में 4 पोजीशन में आना हमारा बच्चे का, वो तो खुशी होगा। हम सब सेकंड बदलाव परिवार खुशी हैं, बहुत खुशी लगता है। आस्ते आस्ते हमारा जो कल्चरल यहाँ का जो फोर्स है, सबके लिए एक गर्व का दिन है, खुशी लगता है। तो जैसे कि आप लोगों ने इनसे सुना किस तरीके से ये मोटिवेटेड रहे, और इनका भी यही कहना है कि धीरे धीरे फेलियर से पता चलता है कि किस तरीके से हम आगे जाके पास हो सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके एक दिन ज़रूर हम एक बड़ा काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को भी जुटे रहना चाहिए और जिस भी काम में इंटरेस्ट हो उसको करना चाहिए। ऐसे ही और भी टैलेंट्स को आपके सामने लाना हमारा काम है और हम ये करते रहेंगे। ऐसे ही हर पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए वायरल झारसुगड़ा के साथ। We freshly bake with love all day every day. रॉयल बेकरी, कालीमंदिर रोड, झारसुगड़ा। यहाँ आपको मिलेगा फ्रेश एंड टेस्टी केक्स, कप केक्स, कुकीज एंड पेस्ट्रीज, और इसके साथ ही साथ डिलीशियस पिज्जा, बर्गर और सैंडविच का लुत्फ उठाएं। होम डिलीवरी फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल। कॉल ऑन दिस नंबर फॉर ऑर्डर और विजिट टुडे। रॉयल बेकरी, कालीमंदिर रोड, झारसुगड़ा।